मैं तो कहूंगा कि हमारी विधायक कहाँ है। देखिए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी है क्योंकि आपने सवाल पूछा, इससे बोल रहा हूं मैं। कोई हमारी इनकी सेटिंग नहीं है। मैं जब कन्नौज में एक मंदिर में गया था, मैं कन्नौज में मंदिर में गया था, कन्नौज में एक मंदिर में गया था मैं, उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। जिस मुख्यमंत्री आवास में पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, वहां के किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। एक बार मैनपुरी में भी इसी तरीके से धुलवाने का काम किया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम? हमने तो गंगा पानी में स्नान ले लिया, अब बताओ गंगा को कहां से धोगे आप? तो इसलिए लड़ाई बड़ी है। ये जो फुलझड़ियां छोड़ दी जाती हैं छोटी मोटी, इनसे फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कह रहा है। उन्होंने तो एक श्लोक पढ़ा था, याद होगा, भजन भी गाया था, वो तो मैं बोल भी नहीं सकता। उनके विभाग में भ्रष्टाचार पूछ लिया किसी ने कि आपके विभाग में ये कमीशन है, तो उसने एक श्लोक सुना दिया था, भजन गा दिया था उन्होंने। आपको पता होगा क्या भजन गाया था उन्होंने। इसलिए ये सब की बात नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि महाकुंभ में ये फेल हो गए, उस आयोजन में फेल हो गए, ट्रैफिक व्यवस्था में फेल हो गए, सफाई में फेल हो गए, पानी की गुणवत्ता में फेल हो गए। सेंट्रल बोर्ड स्टेट बोर्ड लड़ रहा है आपस में बताने के लिए कौन सा पानी साफ है, मां गंगा को साफ नहीं कर पाए। जो लोग मर गए हैं उनको मदद नहीं कर रहे हैं, अभी तक संख्या नहीं बता पा रहे हैं कि लोगों की कितनों की जान गई, कितने परिवार खो गए हैं। लोग आ जा रहे हैं, उसमें एक्सीडेंट में जान जा रही है, श्रद्धालु तमाम लोग सड़कों के एक्सीडेंट में मर गए। इसकी क्या मदद करेगी सरकार? ये सरकार न केवल महा फेल हुई है, इस सरकार ने महा घपला भी किया है। इसलिए इसको कोई न कोई रास्ता ढूंढती है बाहर निकलने। आप कंफ्यूज इसलिए मत होइए, पिछले 9 बजट ने पीडीए इसको कुछ दिया ही नहीं है, पीडीए को कुछ दिया ही नहीं, और अगर कुछ मिल भी रहा था तो उनके साथ भेदभाव हो रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये जो आरक्षण दिया था वो पीडीए के लोगों का सम्मान था, उनका हक था, उसको छीन रही है सरकार लगातार। आप कहीं और मत जाइए। आपने जो सवाल उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, रुपए को लेकर के, बजट को लेकर के है, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है यहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, आप बताओ पीडीए कहीं दिखाई दे रहा हो तो बता दो। यहाँ की जितनी भी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, 9 साल यूपी के और दिल्ली की सरकार का, अगर एक भी प्रतिष्ठित पीडीए का परिवार बैठा हो तो बता दो हमें। पीडीए के साथ ये भेदभाव इन्होंने किया है। कानपुर में जो संस्थाएं हैं, आप संस्थाएं गिनिए, IIIT संस्थाएं गिनिए, आप कृषि यूनिवर्सिटी संस्थाएं गिनिए, वो बाबा साहब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, HBTI, होमी जहांगीर बाबा इंस्टीट्यूट, आप कोई इंस्टीट्यूट निकाल लीजिए, कोई रिसर्च सेंटर निकाल लीजिए, क्या पीडीए का एक भी व्यक्ति वहां पोस्टेड है या 9 साल में मिला है? अगर वहां पोस्ट नहीं मिली है तो उनसे नीचे मिलने वाली भी जो है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो सुविधा हो, किसी पीडीए परिवार को नहीं मिला है। ये 400 करोड़ किसी के लिए उनका बजट कम करके अल्पसंख्यकों को देना, ये तो बहुत छोटा सवाल है। पीडीए के साथ जो भेदभाव हुआ उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए पीडीए के लोगों ने मन बनाया है, भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड सीटों से इस बार हराएंगे। इनकी जो एक विधानसभा में 420 हुई थी, पीडीए की जनता देख रही है, प्रेस के लोग भी देख रहे हैं कि जो 420 की थी, 403 में इनकी 420 नहीं चलेगी। एक सवाल